Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is धमाल. हम जानेंगे धमाल के बारे में. A new documentary has focused on the music and dance performance of the Siddhi community in Gujarat called धमाल. ये एक नया डॉक्यूमेंट्री है जिसका फोकस है म्यूजिक और डांस परफॉर्मेंस के ऊपर. कौन से कम्युनिटी का? तो सिद्धि कम्युनिटी का, गुजरात का, जिसको कि धमाल कहा गया है. व्हाट आर धमाल? धमाल है क्या? धमाल इज अ मिक्स ऑफ सूफी एंड अफ्रीकन, मोस्ट ईस्ट अफ्रीकन म्यूजिकल एंड डांस ट्रेडिशन. इट रिफर्स पार्टिकुलरली टू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ द सिद्धि ऑफ गुजरात. जो धमाल है वो आपका मिक्स है सूफी और अफ्रीकन, ज्यादातर ईस्ट अफ्रीकन म्यूजिकल और डांस ट्रेडिशन का. ये रिफर करता है पार्टिकुलरली आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेके सिद्धिज के गुजरात का. सिद्धिज बिगेन ऑलमोस्ट एवरी धमाल सॉन्ग बाय ब्लोइंग इनटू ए कॉन्च शेल. और जो सिद्धि है वो बिगिन करता है ऑलमोस्ट सारा जो है धमाल सॉन्ग को ब्लो करके कॉन्च शेल को. इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें, ईस्ट अफ्रीकन परकर्शन इंस्ट्रूमेंट लाइक द म्यूसिंडो एंड द स्लो ट्रम्पिंग ऑफ फिश. जो ईस्ट अफ्रीकन परकर्शन इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि आपका मुसिंडो हो गया या स्लो ट्रम्पिंग ऑफ फिट हो गया. धमाल आर परफॉर्म्ड इन मेमोरी ऑफ देयर स्पिरिचुअल लीडर भावा गौर, माई मिश्रा, बाबा हबास एंड सिद्दी नाबी सुल्तान. और जो धमाल है इसको परफॉर्म किया जाता है मेमोरी में उनके स्पिरिचुअल लीडर का. कौन सा? तो भावा गौर, माई मिश्रा, बाबा हबर्स और सिद्दी नबी सुल्तान. They are performed in two ways: dance धमाल sitting and dance position and बैठकी धमाल only sitting position. और जो धमाल है इसको परफॉर्म किया जाता है दो तरीकों से. पहला आपका डांस धमाल जो कि सिटिंग और डांस पोजीशन होता है, और दूसरा आपका बैठकी धमाल है जिसमें सिर्फ सिटिंग पोजीशन होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन QCVM. तो हम जानेंगे क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन के बारे में. टू इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन, द आरबीआई लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन इन कोलैबोरेशन विद अ फ्यू लीडिंग बैंक्स. इंप्रूव करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन को कॉइन्स का आरबीआई ने लॉन्च किया है एक पायलट प्रोजेक्ट को क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन QCVM को कोलैबोरेट करके कुछ लीडिंग बैंक के साथ. ये है क्या आपका QCVM? It is a cashless coin dispenser that dispense coin in exchange for bank account debit via unified payment interface. तो आपका क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन है. ये आपका कैशलेस कॉइन डिस्पेंसर है जो कि डिस्पेंस करता है कॉइन को एक्सचेंज में बैंक अकाउंट से डेबिट किया जाता है यूपीआई के माध्यम से. अनलाइक ट्रेडिशनल कैश बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन, द QCVM वुड नॉट रिक्वायर बैंक नोट ट्रेंडिंग और वैलिडेशन. और जैसा कि ट्रेडिशनल कैश बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन है उसके जैसा नहीं QCVM को आवश्यकता नहीं है बैंक नोट टेंडरिंग या वैलिडेशन की. दिस विल ऑफर ईज एंड रेडी एक्सेस टू कॉइन फॉर कस्टमर वाया द यूपीआई फैसिलिटी. और ये ऑफर करेगा आसानी और रेडी एक्सेस कराएगा कॉइन को कस्टमर के लिए यूपीआई फैसिलिटी के माध्यम से. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइज ऑफ AMR कुड रिजल्ट इन अप टू 10 मिलियन एनुअल डेथ बाय 2050 यूएन रिपोर्ट. तो जो आपका यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है इसके अनुसार जो राइज हो रहा है आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, इसके कारण 10 मिलियन एनुअल डेथ होगा 2050 तक. हम जानेंगे इसके बारे में. इस रिपोर्ट का नाम क्या है, इसको भी कौन रिलीज करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर AMR क्या है, सारे टॉपिक को यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे. UNEP released a new report bracing for superbug strengthening environmental action in the One Health response to antimicrobial resistance. तो UNEP ने रिलीज किया एक नया रिपोर्ट जिसका टाइटल क्या है, ब्रेसिंग फॉर सुपरबग स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल एक्शन इन दी वन हेल्थ रिस्पॉन्स टू एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. It provides evidence that the environmental play a key role in development, transmission and spread of antimicrobial resistance. ये एविडेंस शो कर रहा है कि जो एनवायरमेंट है इसका बहुत बड़ा रोल है डेवलपमेंट को लेकर, ट्रांसमिशन को लेकर और स्प्रेड को लेकर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का. AMR एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या, हम इसको समझते हैं. Antimicrobial are agent intended to kill or inhibit the growth of microorganisms. They include antibiotic, fungicide, antiviral agent and parasiticides. जो आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट है इसका मकसद होता है किल करना व इनहिबिट रोकना ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. ये इंक्लूड करता है एंटीबायोटिक, फंगिसाइड, एंटीवायरल एजेंट और पैरासिटाइड्स को. AMR occur when microorganisms such as bacteria, virus, parasite or fungi become resistant to antimicrobial treatment to which they were previously susceptible. जो AMR है आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जैसा कि नाम बता रहा है, ये तब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपका, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट हो गया या फंगी हो गया, ये रेजिस्टेंस हो जाता है एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट से, जिसको पहले वो सब्सेप्टेबल से अगर वो उसको रेजिस्ट कर जाता है तब ये होता है आपका. की फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट का, अप टू 10 मिलियन डेथ ऑकर्स एनुअली बाय 2050 ड्यू टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और पार विद 2020 रेट ऑफ ग्लोबल डेथ फ्रॉम कैंसर. अप टू 10 मिलियन डेथ जो है आपका वो हर एक साल होगा एनुअली 2050 में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण. या आपका जो 2020 का रेट है ग्लोबल डेथ का कैंसर का उसमें बढ़त देखा जाएगा.
Pollution in key sector of economy contribute to the development, transmission and spread of AMR. और जो पॉल्यूशन है की सेक्टर जो है इकोनॉमी का, ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है डेवलपमेंट, ट्रांसमिशन और स्प्रेड को लेके एएमआर का. एएमआर इकोनॉमिक टोल कुड रिजल्ट इन ए जीडीपी ड्रॉप ऑफ एटलीस्ट $3.4 ट्रिलियन एनुअली बाय 2030, पुशिंग 24 मिलियन मोर पीपल इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी. और जो एएमआर है इसका इकोनॉमिक कॉस्ट अगर हम बात करें तो इसके कारण जीडीपी का जो नुकसान होगा वो आपका कम से कम $3.4 ट्रिलियन का होगा हर एक साल 2030 तक, जिसके कारण 24 मिलियन और ज्यादा पीपल जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में आ जाएंगे. माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलरली बैक्टीरिया कैन एक्वायर रेजिस्टेंस फॉलोइंग कॉन्टैक्ट विथ रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि पार्टिकुलरली बैक्टीरिया आते हैं वो एक्वायर कर ले रहे हैं रेजिस्टेंस को जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं रेजिस्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ. तो AMR challenge are linked to the triple planetary crisis of climate change, biodiversity loss and pollution and waste. और जो AMR चैलेंज है ये आपका लिंक्ड है ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस को लेके, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पॉल्यूशन एंड वेस्ट से. The three key sector of AMR development and spread in the environment, pharmaceutical and other chemical manufacturing, agriculture and food production and healthcare. और जो आपका तीन की सेक्टर है AMR डेवलपमेंट या स्प्रेड के लिए एनवायरमेंट का कौन कौन सा है, तो फार्मास्यूटिकल और अदर केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन और हेल्थ केयर हो गया. सजेशन इन द रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या सजेशन दिया गया है, क्रिएट रोबस्ट एंड कोहेरेंट नेशनल लेवल गवर्नेंस प्लानिंग, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क. क्रिएट करना होगा एक रोबस्ट कोहेरेंट नेशनल लेवल गवर्नेंस प्लानिंग, रेगुलेटरी और लीगल फ्रेमवर्क को. इंक्रीज ग्लोबल एफर्ट to improve integrated water management and promote water sanitation and hygiene to limit the development and spread of AMR. इंक्रीज करना होगा ग्लोबल एफर्ट को ताकि इंप्रूव किया जा सके इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट को, प्रमोट करना होगा वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन को ताकि लिमिट किया जा सके जो डेवलपमेंट या स्प्रेड हो रहा है AMR का. इंक्रीज इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन इनटू AMR नेशनल एक्शन प्लान. इंक्रीज करना होगा इंटीग्रेशन को इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन का AMR नेशनल एक्शन प्लान में. Establish international standard for what constitute a good microbiological indicator of AMR. और इस्टेब्लिश करना होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जो कि कथित करेगा गुड माइक्रोबियल इंटीग्रेशन और AMR को. एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और सर्विलेंस करना होगा. AMR require a one health response that recognize that the health of people, animal, plant and the environment are closely linked and interdependent. और AMR के लिए आवश्यक है कि जो वन हेल्थ रिस्पॉन्स हो जो रिकॉग्नाइज करे कि जो हेल्थ है पीपल का, एनिमल का, प्लांट का, इन्वायरमेंट का, ये क्लोजली लिंक है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीज ड्राफ्ट ऑफ विवाद से विश्वास 2 फॉर कंसल्टेशन. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है ड्राफ्ट को विवाद से विश्वास 2 का कंसल्टेशन के लिए. तो जानेंगे हम विवाद से विश्वास 2 है क्या, सब कुछ डिटेल्स में कंसीडर करेंगे. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सर्कुलेट किया है ड्राफ्ट स्कीम को. ये एक वन टाइम सेटलमेंट होगा कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट को लेकर जिसको कहा गया है विवाद से विश्वास 2 स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के लिए. विवाद से विश्वास 2 इट वॉज इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू सेटल कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वेयर एन आर्बिट्रल अवॉर्ड इज अंडर लीगल चैलेंज. इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि सेटल किया जा सके कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट को जो इन्वॉल्व कर रहा हो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को आर्बिट्रल अवॉर्ड को लेकर जो कि अभी लीगल चैलेंज पे है. It will be applicable to organization in which the central government has a shareholding of 50% and can opt out of the scheme voluntarily at its discretion with the approval of the board of director. और ये एप्लीकेबल होगा वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग 50% होगा और वो ऑप्ट आउट कर सकता है इस स्कीम से वॉलेंट्री अपने डिस्क्रिप्शन से अप्रूवल के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के. ये कौन कौन सा होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए, पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हो गया और यूनियन टेरिटरी और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए. The scheme will only cover dispute where the claim of proceeding was on or before 30 September 2022. और ये जो स्कीम है ये सिर्फ कवर करेगा वैसे डिस्प्यूट को जहाँ पे जो क्लेम होगा प्रोसीडिंग का वो ऑन या बिफोर होना चाहिए 30 सितंबर 2022 के. इट प्रपोज अ ग्रेडेड सेटलमेंट टर्म डिपेंडिंग ऑन डिपेंडेंसी लेवल ऑफ द डिस्प्यूट. और ये प्रपोज करेगा एक ग्रेडेड सेटलमेंट टर्म को जो कि डिपेंड करेगा पेंडेंसी लेवल के ऊपर डिस्प्यूट के. It is proposed to cover only domestic arbitration and not international arbitration. और ये प्रपोज किया गया है कि इसमें कवर किया जाएगा सिर्फ घरेलू आर्बिट्रेशन को, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इसके अंदर नहीं आएगा फिलहाल. इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट के ई मार्केट प्लेस के माध्यम से. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार टी सेल थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. जो आपका कार टी सेल थेरेपी है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इसके बारे में हम जानेंगे, पहले भी कंसिडर कर रखा है. 3 मेजर फॉर्म है आपके ट्रीटमेंट के लिए किसी भी टाइप के कैंसर के लिए. कौन कौन सा है, तो सर्जरी जिसमें रिमूव किया जाता है कैंसर को, रेडियोथेरेपी जिसमें कि डिलीवर किया जाता है आयोनाइज्ड रेडिएशन को ट्यूमर पे, सिस्टेमिक थेरेपी जिसमें एडमिनिस्टर किया जाता है मेडिसिन को जो कि काम करेगा ट्यूमर के ऊपर,
कीमोथेरेपी a medicine used to kill cancer cell, however it has various side effect। जो कीमोथेरेपी है इसमें एक मेडिसिन का उपयोग किया जाता है किल करने के लिए कैंसर सेल को, लेकिन इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है। इम्यूनोथेरेपी, द ड्रग बाइंड टू स्पेसिफिक टारगेट ऑन कैंसर एंड किल इट, हाउएवर इट इज इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट ट्यूमर दैट एक्सप्रेस दिस टारगेट। जो आपका इम्यूनोथेरेपी है इसमें ड्रग जो है वो बाइंड करता है स्पेसिफिक टारगेट के साथ कैंसर का और उसको किल करता है, लेकिन इसका जो इफेक्टिविटी है वो सिर्फ ट्यूमर जो एक्सप्रेस करता है टारगेट को उसी के ऊपर होता है। और जो आपका वो था कार्टी सेल थेरेपी ये है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कार्टी सेल थेरेपी के बारे में कि इसमें होता क्या है, नॉर्मल टी सेल क्या है, आपका चेंजिंग के बाद क्या होता है। तो जो कार्टी सेल थेरेपी है ये कटिंग एज फॉर्म है कैंसर ट्रीटमेंट का, जो कि यूज करेगा पेशेंट के खुद के सेल को कि वो अटैक करे कैंसर के ऊपर। टी सेल को हार्वेस्ट किया जाएगा पेशेंट के ब्लड से और मॉडिफाई किया जाएगा लेबोरेटरी में ताकि प्रोड्यूस किया जा सके कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कार को, जो कि बाइंड करेगा कैंसर सेल के साथ और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल टी सेल ये हो गया, कैंसर सेल जो कि हाइडिंग आपका टी सेल पे, ये कैंसर सेल, ये प्रोटीन हो गया सेल का। जो टी सेल है वो एक टाइप होगा डब्ल्यूपीसी का, जो कि पार्ट होगा इम्यून सिस्टम का, इसको डेवलप किया जाएगा स्टेम सेल्स की मदद से बोन मैरो का। ये मदद करेगा प्रोटेक्ट करने में बॉडी को इन्फेक्शन से और ये फाइट करेगा कैंसर के खिलाफ। बेनिफिट क्या होगा कार्टी सेल थेरेपी का, तो अनलाइक कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी पे जिसके लिए मास प्रोड्यूस इंजेक्टेबल या ओरल मेडिकेशन लेना पड़ता है हमें, कार्टी सेल थेरेपी जो है वो यूज करेगा पेशेंट के खुद के सेल को और इसका इफिशियंसी जो है काफी ज्यादा होगा, 90% कुछ केसेस में होगा, तो इफिशियंसी भी अच्छा है। किस तरीके से कार्टी सेल वर्क करेगा, क्या इसका लिमिटेशन हम दोनों समझेंगे। तो सबसे पहले तो टी सेल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा पेशेंट के ब्लड से, उसके बाद टी सेल जेनेटिकली इंजीनियर किया जाएगा इंट्रोड्यूस करके कार को। स्टेप थर्ड में क्या होगा, इंजीनियर कार्टी सेल को अब आइडेंटिफाई किया जाएगा कैंसर सेल के लिए और उसको वो किल करेगा। और स्टेप 4 में कार्टी सेल मल्टीप्लाई किया जाएगा लैब में और इन्फ्यूज किया जाएगा पेशेंट पे। लिमिटेशन लेकिन इसका क्या है, एफिकेसी इज वेरिएबल बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कैंसर, यानी जो इसकी एफिकेसी है वो वेरिएबल है, ये डिपेंड करेगा किस टाइप का कैंसर है उसके ऊपर इसका एफिकेसी डिपेंड करता है। कॉस्ट की अगर हम बात करें कार्टी सेल के थेरेपी के लिए तो ये काफी ज्यादा हाई और टेक्निकल है, ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता है, जिसके कारण थेरेपी को कंसिडर करने के लिए करेंटली जो है यूज किया जाता है जो कैंसर के लिए उसमें रिस्पॉन्ड नहीं होता है प्रीवियस ट्रीटमेंट में, लेकिन रिटर्न होता है इनिशियल सक्सेसफुल ट्रीटमेंट के बाद। ये सारे कुछ लिमिटेशन है इसके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ड्वार्फ प्लैनेट क्वार। तो जो ड्वार्फ प्लैनेट क्वार है इसके बारे में हम जानेंगे। A ring has been detected around Quar by the European Space Agency Cheops telescope similar to Saturn ring। एक रिंग को डिटेक्ट किया गया है क्वार के पास यूरोपियन स्पेस एजेंसी के चियोप्स टेलीस्कोप के मदद से, जो कि सिमिलर है सैटर्न के रिंग के जैसा। ये क्वार है क्या, डिस्कवर इन 2002 इट इज ए ड्वार्फ प्लैनेट इन द क्यूपर बेल्ट, अ रीजन ऑफ आइसी प्लैनेटेसिमल बियॉन्ड नेपच्यून। जो क्वार है इसको डिस्कवर किया गया था 2002 में। ये आपका एक ड्वार्फ प्लैनेट है, क्यूपर बेल्ट में पड़ता है। ये एक रीजन आपका आइसी प्लैनेटेसिमल का जो कि बियॉन्ड है नेपच्यून के। Its diameter of about 700 miles is a third that of Earth moon and half that of the dwarf planet Pluto. It has a small moon called Vyopt। इसका जो डायमीटर है आपका वो अबाउट 700 माइल है, जो कि आपका थर्ड है अर्थ के मून के डायमीटर के और हाफ है ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो के। इसका जो स्मॉल मून है जिसका कहा गया व्योप्ट। वाई इज ए रिंग अराउंड क्वार अनयूजुअल, क्यों जो रिंग है क्वार के पास ये अनयूजुअल है। क्वार इज लोकेटेड आउटसाइड द रॉड्स लिमिट where particles should readily come together due to gravitational field around a celestial body to form a moon। जो क्वार है ये लोकेटेड है आपका आउटसाइड रॉड्स लिमिट के, जहाँ पे पार्टिकल जो है वो शारीरिक आपके आते हैं एक साथ ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। इस कारण सेलेस्टियल बॉडी जो मून बना है इस कारण ये जो है थोड़ा अनयूजुअल हो गया। रिंग सिस्टम इन आवर सोलर सिस्टम, जो रिंग सिस्टम है हमारे सोलर सिस्टम पे, द ग्रेटेस्ट रिंग सिस्टम इन आवर सोलर सिस्टम इज फाउंड ऑन सैटर्न। जो ग्रेटेस्ट रिंग सिस्टम है हमारा सोलर सिस्टम का ये पाया जाता है सैटर्न पे। द नॉन प्लैनेटरी बॉडी चारिक्लो एंड हेनुमियो एज वेल एज द अदर जाइंट गैस प्लैनेट जुपिटर यूरेनस एंड नेपच्यून। और जब का नॉन प्लैनेटरी बॉडी है जैसे कि चारिक्लो हो गया, हेम्यू हो गया, साथ साथ अदर जाइंट गैस प्लैनेट हो गया जैसे कि जुपिटर यूरेनस नेपच्यून हो गया, दे ऑल फॉल विद इन द रॉड्स लिमिट। और ये सारे ही फॉल करते हैं रॉड लिमिट के अंदर ही। That's all for daily current affairs session। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link। From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback। Thank you and have a nice day।